दोस्तों, एक तरफ गंगा अपनी जीत, अपनी ट्रॉफी और अपनी इनामी रकम को त्यागने का फैसला करती है, तो दूसरी तरफ सहाना के घर में झूठ और धोखे की ऐसी आग भड़कती है जिसने सारे रिश्ते जला दिए। कुसुम और सुमन ने मुरली के सामने सहाना पर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया कि मुरली का भरोसा सहाना पर से उठ गया। और जब सहाना ने सच बोला कि विनीता और कौशल्या उसे धोखा दे रही हैं, तो मुरली ने उसी सच को झूठ समझ लिया। आखिर सहाना घर छोड़कर गंगा माई के ढाबे क्यों पहुंची? क्या विनीता का असली चेहरा कभी मुरली के सामने आएगा? और क्या सहाना और काली की मुलाकात किसी नई कहानी की शुरुआत है? पूरी दास्तान जानिए, क्योंकि यहां हर सच एक नई साजिश को जन्म दे रहा है। गंगा ने जब अपनी सहेली को यह कहते सुना कि उसकी बेटी की कस्टडी पाने के लिए इनामी रकम बहुत जरूरी है, तो उसके दिल में एक टीस उठी। उसने सोचा, मेरे पास तो 3 बेटियां हैं, लेकिन उस औरत की जिंदगी में सिर्फ उसकी बेटी की उम्मीद बची है। गंगा ने अपनी जीत, ट्रॉफी और पूरी रकम त्यागने का फैसला कर लिया। ये त्याग कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक माँ का दूसरी माँ के लिए दिल से निकला हुआ आशीर्वाद था। गंगा ने उस औरत की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए अपनी जीत को ही दांव पर लगा दिया। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। लेकिन दोस्तों, गंगा का ये त्याग सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि दूसरी तरफ सहाना की जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसका सामना करना उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। सहाना के परिवार में कुसुम और सुमन ने मिलकर एक झूठा ड्रामा रचा। कुसुम ने मुरली के सामने रो रो कर कहा कि सहाना ने उसके पति पर गलत नियत का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उसे घर से निकाल दिया गया। उसने मुरली से उल्टा सवाल किया, अगर सहाना सच कह रही थी तो उसने तुमसे कभी शिकायत क्यों नहीं की? ये सुनकर मुरली का दिमाग घूम गया। उसे लगने लगा कि शायद सहाना ही झूठी है, शायद वही जानबूझकर लोगों को फंसाती है। मुरली का शक दिनों दिन बढ़ता गया और उसकी नजरों में सहाना की इज्जत कम होती गई। यहीं से उस रिश्ते की जड़ें हिलने लगीं जो कभी सबसे मजबूत मानी जाती थीं। सहाना ने जब ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने मुरली के सामने जाकर पूरी सच्चाई उगल दी। उसने कहा कि विनीता और कौशल्या दोनों उसे धोखा दे रही हैं। सहाना ने यह भी बताया कि विनीता को कैंसर नहीं है, वो सिर्फ मुरली से शादी करने के लिए झूठ बोल रही है। लेकिन मुरली ने सहाना की इस सच्चाई को झूठ समझा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सहाना से नफरत करनी शुरू कर दी। और फिर वो पल आया जब सहाना ने इस घर को छोड़ने का फैसला किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। वो सीधे गंगा माई के ढाबे पहुंची, वो जगह जो अब उसकी एकमात्र पनाह बन चुकी थी। दोस्तों, यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। क्या मुरली को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? क्या विनीता की साजिश कभी सबके सामने उजागर होगी? और सबसे बड़ा सवाल, सहाना अब गंगा माई के ढाबे पर रहकर क्या करेगी? क्या काली के साथ उसकी मुलाकात एक नए रिश्ते की शुरुआत होगी? ये सिर्फ एक घर छोड़ने की कहानी नहीं है, ये उस हौसले की कहानी है जो टूट कर भी हार नहीं मानता। सहाना का दर्द अब उसकी ताकत बनेगा या उसे और अंधेरे में ले जाएगा? विनीता के झूठ का महल कब तक टिकेगा? और क्या मुरली की आंखें उस दिन खुलेंगी जब बहुत देर हो चुकी होगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए, क्योंकि आने वाला वक्त सिर्फ सच नहीं, बल्कि बदले की आग भी लेकर आएगा। सहाना की जिंदगी का ये मोड़ उसे या तो पूरी तरह तोड़ देगा, या फिर उसे वो ताकत देगा जिसके आगे हर साजिश छोटी पड़ जाएगी। देखिए क्या होता है जब सच और झूठ की ये जंग अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचती है।